हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का खबर पॉलिटिक्स पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। चलिए दोस्तों, पहली बिग ब्रेकिंग न्यूज में आपको बताएंगे राहुल गांधी का मोदी और अमित शाह पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। हरियाणा की पूरी बीजेपी सरकार ही घुसपैठिया है। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे बंगाल चुनाव जीतने के बाद बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं की खुलेआम गुंडागर्दी। टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी के कार्यालय में तोड़फोड़ और आगजनी, बंगाल में हिंसा का दौर शुरू। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे राहुल गांधी की बात नहीं सुनना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती। अगर राहुल गांधी की बात ममता बनर्जी सुनती तो बंगाल के नतीजे कुछ और ही होते। संजय रावत का बड़ा बयान। वहीं दोस्तों, अगली खबर में आपको बताएंगे अखिलेश यादव ने यूपी चुनाव 2027 में जीत का किया दावा। कहा मतगणना नहीं मनगणना हो रही है। चुनाव आयोग और बीजेपी खुलेआम कर रहे हैं चुनावों में धांधली। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे डबल धमाकों से दहला पंजाब। मुख्यमंत्री भगवंत मान बोले इसके पीछे बीजेपी का हाथ, ये बीजेपी की चुनावी तैयारी। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे तमिलनाडु में टीबीके ने पेश किया सरकार बनाने का दावा। राज्यपाल से मिले राजनेता विजय थालापति, कांग्रेस के समर्थन में बनेगी टीबीके और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार। वहीं दोस्तों, आपको बताएंगे चुनाव आयोग हेट स्पीच शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाय खुद उस कीचड़ में लौट गया और लोकतंत्र को बना दिया दागदार। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा का चुनाव आयोग पर बड़ा हमला। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक क्रम आपको विस्तार से बताने वाले हैं, वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। इसी के साथ दोस्तों, पहली बड़ी खबर कल चर्चा में राहुल गांधी का मोदी सरकार पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी का हर छठा सांसद वोट चोरी से जीता। हरियाणा की बीजेपी की पूरी सरकार ही घुसपैठिया है। दरअसल आपको बता दें 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद एक बार फिर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी और मोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए बड़ा बयान दिया है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी के जरिए सीटें और सरकारें बीजेपी द्वारा बनाई जा रही हैं। मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया में गड़बड़ी कर सीटें जीती जा रही हैं और ये पूरी तरीके से वोट चोरी है। राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी से कभी सीटें चुराई जाती हैं, कभी पूरी सरकार। राहुल गांधी ने दावा किया कि लोकसभा में 240 सांसदों में से हर छठा सांसद कथित तौर पर ऐसे ही तरीके से जीत कर आया है। राहुल गांधी ने सवाल उठाते हुए कहा, क्या इन्हें बीजेपी की भाषा में घुसपैठिए कहा जाना चाहिए। इसके साथ ही हरियाणा का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि वहां बीजेपी की पूरी सरकारी घुसपैठिया है। राहुल गांधी ने कहा कि जो संस्थाओं को अपनी जेब में रखते हैं और जो मतदाता सूचियों व चुनावी प्रक्रिया में कथित हेर फेर करते हैं वे खुद रिमोट कंट्रोल हैं। उन्होंने दावा किया कि सत्तारूढ़ बीजेपी पक्ष को निष्पक्ष चुनाव से डर है, क्योंकि अगर चुनाव पूरी तरह निष्पक्ष हों तो वे 140 सीटों के आसपास भी लोकसभा चुनाव में नहीं जीत पाएंगे। यानी कि राहुल गांधी ने बड़ा हमला मोदी और अमित शाह और पूरी भाजपा सरकार पर बोला है। इसी के साथ बड़ी खबर जिसने बंगाल में बीजेपी के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी का बंगाल में आतंक, टीएमसी के कार्यकर्ता की हत्या, टीएमसी के कार्यालयों में तोड़फोड़ और आगजनी। दरअसल आपको बता दें पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद राज्य भर में हिंसा का दौर शुरू हो गया है और टीएमसी के दफ्तरों और कार्यकर्ताओं को बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। इसी कड़ी में पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में एक झड़प में टीएमसी के एक कार्यकर्ता की हत्या बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने कर दी है। वहीं कई जिलों में टीएमसी के दफ्तरों पर हमला हुआ है और तोड़फोड़ कर भगवा झंडा फहरा दिया गया है। आपको बता दें राज्य में करीब 36 घंटे से जारी हिंसा और सोशल मीडिया पर टीएमसी कार्यालयों पर हमले के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिसके बाद चुनाव आयोग जागा है। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, डीजीपी और केंद्रीय बल को राज्य में चुनाव पश्चात हिंसा पर जीरो टॉलरेंस सुनिश्चित करने का निर्देश जारी किया है। निर्वाचन आयोग के एक अधिकारी ने कहा कि तोड़फोड़ और हमले में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और आगे की कार्रवाई के लिए स्थानीय
स्थानीय पुलिस से रिपोर्ट मांगी जाएगी। दरअसल आपको बता दें, बंगाल चुनाव के नतीजे आने शुरू होने के बाद सोमवार दोपहर से ही बीजेपी के झंडे लिए भीड़ द्वारा कोलकाता के टोलीगंज और कस्बा के अलावा वरुईपुर, कमरहट्टी, बारानगर उपनगरों और हावड़ा एवं बहरामपुर स्थित टीएमसी कार्यालयों में आगजनी और तोड़फोड़ की खबरें सामने आने लगी। चुनाव के बाद हिंसा का दौर मंगलवार और आज भी ये जारी रहा, जिसके बाद लगातार टीएमसी के कार्यालयों को निशाना बनाया जा रहा है बीजेपी के कार्यकर्ताओं द्वारा और टीएमसी के कार्यकर्ताओं की हत्या खुलेआम बंगाल में की जा रही है। यानी कि बीजेपी के चुनाव जीते ही बंगाल हिंसा में उलझ गया है। इसी के साथ बड़ी खबर का किशन डबल धमाकों से दहला पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान का बड़ा बयान, बोले इसके पीछे बीजेपी का हाथ, ये बीजेपी की चुनावी तैयारी। दरअसल आपको बता दें, पंजाब के जालंधर में सीमा सुरक्षा बल हेडक्वार्टर के बाहर और अमृतसर में आर्मी कैंप पर हमला हुआ है। इसके बाद पंजाब में सियासत भी गर्मा गई है। राज्य के मुख्यमंत्री और गृह विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे भगवंत मान ने इन धमाकों के पीछे बीजेपी का हाथ बताया है। उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब में कहा कि इन धमाकों की जांच चल रही है, यह पंजाब चुनावों के लिए बीजेपी की तैयारी है। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि भाजपा लोगों के बीच हिंसा और डर फैलाकर वोट हासिल करती है। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा से कहना चाहता हूं कि वह ऐसा करना बंद करे। पंजाब के लोग हमेशा शांति चाहते हैं। बीजेपी को जहां भी चुनाव लड़ना होता है वहां जाकर झगड़े भाजपा करवाती है, जिसके बाद अब बीजेपी की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें, दोनों धमाकों पर डीसीपी गौरव यादव ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हमें शक है कि ऑपरेशन सिंदूर की बरसी करीब है, इसलिए पंजाब में अशांति फैलाने के लिए पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई की साजिश का एक हिस्सा हो सकता है। लेकिन भगवंत मान ने बीजेपी का हाथ इस धमाकों पर बताया है। इसी के साथ बड़ी खबर कल किशन तमिलनाडु में टीबीके ने पेश किया सरकार बनाने का दावा, राज्यपाल से मिले राजनेता विजय थालापति। दरअसल आपको बता दें, तटीय राज्य तमिलनाडु में नई सरकार के गठन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। टीबीके प्रमुख एक्टर विजय थालापति ने तमिलनाडु के राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके बाद राज्य में नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अभिनेता से राजनेता बने विजय थालापति ने राज्यपाल से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया है। इसके पहले तमिलगा वेत्री कज़गम यानी कि टीबीके को कांग्रेस ने अपना समर्थन दे दिया है। इसके पहले टीबीके प्रमुख थालापति विजय ने मंगलवार रात को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर समर्थन मांगा है। खबरों के मुताबिक कांग्रेस ने रात भर चली बैठक के बाद विजय की पार्टी टीबीके के साथ सशर्त गठबंधन करने का फैसला कर दिया है। यानी कि कांग्रेस और टीबीके के गठबंधन की सरकार तमिलनाडु में अब बनने जा रही है। जल्दी ही टीबीके प्रमुख और एक्टर विजय थालापति मुख्यमंत्री पद की शपथ तमिलनाडु में लेंगे। इसी के साथ बड़ी खबर कल पश्चिम बंगाल चुनाव के नतीजों पर शिवसेना सांसद संजय रावत का बड़ा बयान, कहा राहुल गांधी की बात नहीं सुनना ममता बनर्जी की सबसे बड़ी गलती। अगर राहुल गांधी की बात सुनती तो बंगाल के नतीजे कुछ और होते। दरअसल आपको बता दें, शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय रावत ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल की निवर्तमान मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की बात नहीं सुनकर और उनसे गठबंधन के संबंध में वार्ता न करके बड़ी गलती की, वरना बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे कुछ और होते। मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए संजय रावत ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की जीत लोकतंत्र की जीत नहीं है, क्योंकि एसआईआर के माध्यम से लाखों मतदाताओं के नाम हटा दिए गए। संजय रावत ने कहा कि मेरा मानना है कि ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, ये पक्का पीएम मोदी और अमित शाह की जीत है। जैसे पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में एसआईआर के जरिए लाखों वोटर्स के नाम काट दिए गए और उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला। जीत और हार में 11 लाख वोटों का फर्क है। अगर 9 लाख वोट कट गए तो ये पीएम मोदी और अमित शाह की जीत हो सकती है। उन्होंने कहा कि मैंने इस तरह का चुनाव पाकिस्तान, रूस और अजरबैजान में देखा है। इस तरह का चुनाव चुनावी नहीं है।
पहले रिजल्ट तय होते हैं और फिर चुनाव होते हैं। वहीं राहुल गांधी को लेकर शिवसेना सांसद ने कहा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनावों में धांधली के बारे में, वह सच साबित हुआ। वह एक दूरदर्शी नेता हैं। उन्होंने ये भी कहा कि विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन जैसे पूर्व विपक्षी नेताओं की हार के बावजूद विपक्षी गठबंधन इंडिया का भविष्य उज्जवल है। संजय रावत ने कहा कि बीजेपी इस समय शिखर पर है और भविष्य में उसे भी हार का सामना करना पड़ेगा। इसी के साथ लिपाड़ी खेमन के कृष्ण पवन खेड़ा का भाजपा पर बड़ा हमला। कहा चुनाव आयोग हेट स्पीच शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाय खुद उस कीचड़ में लौट गया और लोकतंत्र को बना दिया दागदार। दरअसल आपको बता दें, कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हमारा देश एक भयानक दौर से गुजर रहा है जहां लोकतंत्र को हाईजैक करने की कोशिश की जा रही है। हमारे नेता राहुल गांधी ने एक विशेष प्रेस वार्ता की थी जिसमें उन्होंने देश के अलग अलग राज्यों में की जा रही वोट चोरी के बारे में बताया था। इनमें हरियाणा, महाराष्ट्र, कर्नाटक का उदाहरण दिया गया था। वोट चोरी, SIR और परिसीमन को हथियार बनाकर लोकतंत्र को कब्जे में लिया जा रहा है। ये 3 तरफा हमला है। पवन खेड़ा ने कहा कि जब 2024 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को झटका लगा तब चुनावी सिस्टम को ध्वस्त करने की साजिश रची गई। हम पर कई बार सवाल उठाए जाते हैं लेकिन उसका जवाब ये है कि इन्होंने जहां जहां कीचड़ फैलाया वहां कमल उग गया। ये नरेंद्र मोदी और बीजेपी का पैटर्न है। अगर देश ने इस पर ध्यान दिया होता तो ये कीचड़ हर तरफ अगर देश ने ध्यान नहीं दिया तो ये कीचड़ हर तरफ फैलेगा। उन्होंने कहा कि देश में वोट चोरी का कीचड़ फैलाया जा रहा है। इस कीचड़ को फैलने से रोकना चुनाव आयोग का काम है, लेकिन चुनाव आयोग हेट स्पीच और शिकायतों पर संज्ञान लेने के बजाय खुद उस कीचड़ में लौट गया और लोकतंत्र को दागदार बना दिया। हम TMC के खिलाफ बंगाल में मजबूती से लड़े, उनके खिलाफ प्रचार किया, लेकिन चुनावी नतीजों के बाद जब धांधली की बात सामने आई तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने नैतिकता के साथ अपना सैद्धांतिक रुख साफ किया। मैं अपने नेता को बधाई देता हूं कि उन्होंने ऐसे दौर में सिद्धांतों की बात की जब ऐसी राजनीति खत्म होने की कगार पर है।